बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नौजवान के बारे में बताने वाले हैं जिसका वाक़या खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा को बताया था ताकि उनको इबरत हासिल हो, और आज हमें भी इस वाक़ये से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार ये सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक किफल नामी शख्स था जो हमेशा रात दिन बुराई में फंसा रहता था। कोई सियाकारी ऐसी ना थी जो उससे छूटी हो, नफ्स की ऐसी कोई ख्वाहिश ना थी जो उसने पूरी ना की हो। एक मर्तबा उसने एक औरत को 60 दिनार देकर बदकारी के लिए आमादा किया। जब वो तन्हाई में अपने बुरे काम के लिए गया तो वो नेक औरत खौफ से थर्राने लगी। चेहरे का रंग फीका पड़ गया, उसके आंखों में से आंसू की लड़ियां जारी हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, कलेजा उछलने लगा। किफल ने हैरान होकर पूछा, इस डर, खौफ, दहशत और वहशत की वजह क्या है? पाक दामन शरीफ लड़की ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया कि किफल, मुझे अल्लाह के अजाबों का ख्याल है। इस बुरे काम को हमारे पैदा करने वाले ने हराम करार दिया है। ये बुरा काम हमारे मालिक के सामने जलील और रुस्वा कर देगा हमको। ये मालिक के सामने नमक हरामी है। मैंने कभी भी अल्लाह की नाफरमानी करने की जरूरत नहीं की। हाय हाजत और फाका और कम सब्र बेइस्तेकलाली ने ये दिखा दिया कि जिसकी लौंडी हूँ उसी के सामने, उसी के देखते हुए उसकी नाफरमानी करने पर आमादा हो गई हूँ और दामन पर ठप्पा लगवाने पर तैयार हो गई हूँ। लेकिन ए किफल, बाखुदा मुझे अल्लाह का खौफ खा रहा है, उसके अजाबों का खटका कांटे की तरह खटक रहा है। आज की 2 घड़ी का लुत्फ सदियों खूब ठुकवाएगा और अजाबे इलाही का लुकमा बनवाएगा। ए किफल, अल्लाह के लिए इस बदकारी से बाज आ जाओ और अपनी और मेरी जान पर रहम करो। आखिर अल्लाह को मुंह दिखाना है। उस पाक दामन लड़की की सच्ची तकरीर ने किफल पर अपना गहरा असर डाला। वो अपने अंजाम पर गौर करके अपनी सियाकारी याद करके रो दिया और कहने लगा, ए पाक बाज औरत, तू महज एक गुनाह पर इतना रो रही है जो अभी तक तूने किया ही नहीं। हाय, मेरी तो सारी उम्र ही गुनाहों में कट गई। मैंने अपने मुंह की तरह अपने आमाल नामे को भी सिया कर दिया। खौफे इलाही कभी अपने पास भटकने ना दिया, अजाबे इलाही की भी कभी भूल से परवाह ना की। हाय, मेरा मालिक मुझ पर गुस्सा होगा, उसके अजाब के फरिश्ते मेरे नाक में होंगे, जहन्नम की आग और अजाब मेरी तरफ होगा, मेरी कब्र के सांप बिच्छू मेरे इंतजार में होंगे। मुझे तो तेरी निस्बत कितना डरना चाहिए, न जाने मैदान हसर में मेरा क्या हाल होगा। ए बुजुर्ग औरत, गवाह रहना कि मैं आज तेरे सामने दिल से तौबा करता हूँ कि आइंदा अल्लाह की नाराजगी का कोई काम नहीं करूँगा, अल्लाह की नाफरमानी के पास भी नहीं भटकूंगा। ए औरत, मैंने ये रकम तुझे अल्लाह के वास्ते दी है और मैं अपने नापाक इरादे से हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। उसके बाद किफल अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार करने लगा और रो रो कर आमाल की स्याही धोने लगा। दामन उम्मीद फैलाकर दस्ते दुआ दर्राज करता रहा, या इलाही, मेरी सरकशी से दरगुजर फरमा, मुझे अपने दामन अफू में छुपा ले, मेरे गुनाहों से जिस्म पोसी फरमा और मुझे अपने अजाबों से आज़ाद कर दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसी रात उसका इंतकाल हो गया। सुबह को लोगों ने देखा कि उसके दरवाजे पर कुदरतन लिखा हुआ है, हमने किफल को माफ़ कर दिया है। इस तरह लोगों ने उसकी तदफी कर दी। मेरे दोस्तों, जब तक तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हो जाता, इंसान को चाहिए कि वो तौबा करता रहे। अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करता रहेगा, क्योंकि जब शैतान को अल्लाह ताला ने अपने अर्श से निकाला था तो शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा, उनको गुनाह पर आमादा करता रहूंगा। अल्लाह ताला ने शैतान से कहा, ए खबीस, मैं भी तुझसे वादा करता हूँ कि मेरे बंदे जितनी मर्जी गुनाह कर ले, लेकिन वो जब सच्चे दिल से मुझसे तौबा करेंगे तो मैं उनकी तौबा कबूल फरमा कर उनको माफ़ करता रहूंगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।